जय श्री राधे मित्रों। तो आज हम बात करेंगे राहु के बारे में, द हैकर प्लेनेट ऑफ योर बर्थ चार्ट। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहाँ भी बैठता है वहाँ चलती है, इसकी चलती है। ये क्या देता है आपको? ऑब्सेशन, इल्यूजन और कार्मिक कनेक्शन और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। भले वो राहु की स्थिति पे डिपेंड कर रहा हो या राहु की अंतर्दशा या महादशा हो, आपको जरूर कोई ना कोई अपने आप के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राहु जब भी आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कोई से भी घर के अंदर अगर विराजमान है तो वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है उसकी दशा में, या ऐसे सिंपल अगर अकेला बैठा हुआ है या ज़्यादा पावर में बैठा हुआ है तो वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस जहाँ पे अगर राहु विराजमान है तो वो आपको मेंटली कंफ्यूज करके रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा या आगे बढ़ने के सारे रास्ते ब्लॉक करके रखेगा, परंतु आपको मेंटली कंफ्यूजन के अंदर डाल के रखेगा। क्यों? क्योंकि इल्यूजन तो क्रिएट करना राहु के सिद्धांत में ही है। एक तरीके से राहु भी छाया ग्रह बताया गया है। अब बात यह है कि आपके दिमाग में जितनी भी सारी बातें चल रही है वो सब हो सकती है और होगी जरूर, क्योंकि आप लाइमलाइट में हो, पब्लिक आपको ही देख रही है। अब उसको करने के लिए आपको राहु को थोड़ा नियंत्रण में रखना पड़ेगा। नियंत्रण में रखने के लिए आपको एटलीस्ट 10 मिनट रोज कम से कम मेडिटेशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु जब सेकंड हाउस के अंदर बैठा हो। जब राहु सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ रहता है, आप बहुत अच्छा पैसा वगैरह कमा सकते हैं, अच्छी जगह से पैसा वगैरह ला सकते हैं, बहुत सारे पैसा कमाने के रास्ते आप खोल सकते हैं। परंतु बस इसमें यही सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहती है कि आपकी जो वाणी होती है वो बहुत कर्कश हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता है और पता भी नहीं चलता है कब आपने किसको क्या बोल दिया और इसके कारण सामने वाले को बुरा लग गया और आपके चलते हुए काम या चलती हुई दोस्ती के बीच में वो आके खड़ा हो जाता है। अब इसको नियंत्रण में रखने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आप जो भी भूखा या गरीब आपको आसपास में देखे उसको खाना खिलाना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में फूड डोनेट करो, स्पेशली ऑन सैटरडे। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस तीसरे घर के अंदर जब भी राहु विराजमान होता है वो आपको बहुत पराक्रमी बना के रखेगा। रेबेलियन साइड आपके अंदर आ जाएगी, करेजियस हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा। और बस इसके अंदर फिर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि सिबलिंग्स के साथ में आपके जो कजिन्स होते हैं या आसपास में रहने वाले जो भी लोग रहेंगे उनके साथ में आपका बर्ताव ठीक नहीं रहेगा। आप बस वही है कि सिबलिंग्स के साथ में जब भी अगर या कजिन्स के साथ में जब भी अगर कोई दरार आती है तो घर वाले अपने को परेशान करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कंसिस्टेंट एक ही स्किल के अंदर काम करना चाहिए और बाकी जो फालतू की गॉसिप्स होती है इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस। जब भी चौथे घर के अंदर राहु विराजमान होता है तो वहाँ पे आपका कार्मिक कनेक्शन आपके घर से जरूर रहेगा, पर अगर आप घर के अंदर जितनी देर रहेंगे जितनी देर ना तो आपके मम्मी से बनेगी और शायद हो सकता है पापा से भी ना बने। फिर दूसरा, अगर मम्मी से नहीं बनती है तो घर खाने को दौड़ता है और वहाँ पे आपका मेंटल पीस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर आपको इस बीच में मौका मिले कि आपको काम करने के लिए या किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना हो तो आप बिल्कुल उस चांस को छोड़ने में, क्योंकि उसके बाद में आपको बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। वहाँ पे आपका मेंटल पीस तो नहीं, बाकी मेंटल पीस जरूर आपको मिलेगा। बाकी सब धीरे धीरे, अगर व्यक्ति दिमाग से खुश रहेगा तो फिर बाकी सब चीज़ें तो धीरे धीरे हो ही जाएगी। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रेमेडी जो है वो होम क्लटर फ्री, घर से लड़ाई झगड़े नहीं करना और एक दिया आपको आपके घर के मंदिर में जलाना चाहिए या फिर जहाँ पे भी आप जाके शिफ्ट हो जाओ उसके घर के आस अपने जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास अगर कोई भी मंदिर हो, कोई से भी भगवान का मंदिर हो, वहाँ पे आपको जाके दिया जलाना है शाम के टाइम पे डेली। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। जब भी फिफ्थ हाउस के अंदर राहु विराजमान रहता है तो वो आपको बहुत क्रिएटिव माइंडेड कर देता है और वही सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप कोई सा भी नई चीज़ या नया ज्ञान हो सकता है, भले वो टेरो कार्ड रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो या कुछ भी नई चीज़ को सीख सकते हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर राहु जब विराजमान रहता है तो क्रश और प्यार के लिए एकदम पागल जुनून सवार कर देता है अपने ऊपर और क्रश से ऑब्सेशन की स्पीड भी 0.5x कर देता है। अब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी लव ट्रायंगल के अंदर नहीं उलझना, किसी को धोखा नहीं देना और जो भी आप करते रहे, आपका क्रिएटिव माइंड भी अगर लगाते रहे तो आपकी पार्टनर यदि हो या शादीशुदा हो आप, तो आपकी वाइफ के साथ डिस्कस जरूर करना है इस बारे में कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और डेली
कम से कम 11 बार ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप अवश्य करना है। अब हम बात करते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में जब भी राहु आके विराजमान होता है तो वो आपके सारे दुश्मनों के ऊपर परवाना ही डोमिनेट कर देता है। आप भले लड़ाई लड़ो या मत लड़ो, सामने वाला जो भी आपका दुश्मन है, भले वो मेंटली हो, फिजिकली हो, आपने माना हो या उसने आपको आपका दुश्मन माना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आपकी तरफ से माना गया तो ही दुश्मन हो। सामने वाला भी अगर आपसे चिढ़ता हो या जलता हो तो वो भी आपको आपका दुश्मन मान सकता है, आपको उसका दुश्मन मान सकता है। तो उसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो सामने वाला दुश्मन राहु के कारण और आपके डर के कारण सामने से आगे आपको सॉरी बोलेगा। सॉरी तो ठीक है अपनी जगह, जैसा आप बोलोगे वो वैसा बिल्कुल आपके लिए करेगा। इसके अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इलीगल केसेस में कोई भी या इलीगल काम के अंदर बिल्कुल नहीं उलझना है और शॉर्टकट कोई सा भी नहीं लेना है। तो यदि आपके ऊपर राहु हेवी हो रहा है, ठीक है, 6th हाउस के अंदर राहु विराजमान और राहु हेवी हो रहा है, या आपके दुश्मन आपके ऊपर बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं और आपके ऊपर केसेस और कर्जा वगैरह भी बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप छोटी सी रेमेडी की है। अंडर प्रिविलेज लोग जितने भी रहे, अपने से छोटे या निचले स्तर पे रहने वाले गरीब लोगों को उनका सपोर्ट करें, उन लोगों का साथ दें, उनको जाके कुछ भी चीज़ें डोनेट करें। और इसके अलावा आपकी फिटनेस और फूड के लिए थोड़ा सजग रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 7th हाउस। जब भी 7वें घर के अंदर राहु आके विराजमान होता है, छलावा भाई, छलावा देता है वो आपको। छलावा कैसा के प्यार में पागल, प्यार में जुनून आ जाता है, ठीक है, पर पार्टनर के साथ में कभी भी शादी के लिए जल्दी नहीं करना, थोड़ा सब्र करना, थोड़ा रुकना, देखना, समझना कि या ये व्यक्ति सही है या नहीं, इससे अपनी बनेगी या नहीं बनेगी। करियर के लिए, करियर प्लेस जहाँ पे भी आप अगर अपना काम करते हो, ठीक है, वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारे इल्यूजन्स पैदा करेगा राहु। ऐसा कर देगा, गुमराह बना देगा, समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अगर यहाँ पे राहु अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है तो पार्टनर के साथ में आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखेगा। वर्क प्लेस के अंदर, लाइमलाइट के अंदर केवल आप ही रहोगे। बॉस को अगर कुछ भी काम रहेगा या बॉस को डील करना रहेगा तो सब लोगों की नजर के अंदर केवल आपका ही नाम सबसे पहले और सबसे आगे आके खड़े हो गया आप ही। अब इसके अंदर अपन रेमेडी की बात करें तो 7th हाउस के लिए रेमेडी रहेगी अवॉइड रशिंग इनटू मैरिज। शादी के लिए जल्दी कभी भी ना करना। उसके बाद नंदी महाराज को शनिवार के दिन कुछ भी डोनेट करें, या अगर आप सामर्थ्यवान हो तो एक नंदी लेके किसी गौशाला के अंदर डोनेट अवश्य करें। या 8वें भाव के अंदर राहु विराजमान रहे और राहु की महादशा चलती रहे तो आपको अपने आप तंत्र के अंदर गुप्त ज्ञान और गुप्त चीज़ों के अंदर आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ा के देगा। ऐसा नहीं है कि केवल इंटरेस्ट ही होगा। आप अगर कोई सी साधना या किसी भी प्रकार की कोई उपासना वगैरह करना चाहें तो बिल्कुल आप उसके लिए सजा कर सकते हैं। सडन चेंजेस जरूर देगा आपको राहु 8वें के अंदर बैठा हुआ, पता नहीं पड़ेगा आपको आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और क्या ही हो जाए और कब हो जाए, ये इसका कोई भरोसा नहीं रहेगा, ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो रहेगी वो आपके साथ में हो सकती है और शायद हो सके कि आपको फील भी हो कि आप के आसपास कोई है या कुछ हवा पानी वाला विषय, किसी के अंदर कुछ दिख रहा हो, कहीं पे आप जा रहे हो आपको कुछ एनर्जीज वगैरह फील होने लगे। ये राहु के अच्छे इम्पैक्ट है और इससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको रेमेडी, अगर राहु भारी हो रहा है और ज़्यादा ही डर हो रहा है, ज़्यादा सडन चेंजेस हो रहे हैं जो कि मतलब अच्छे नहीं है आपके लिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो आपके लिए जो रेमेडी है भाई, सबसे पहले तो ग्राउंडेड रहो, ज़मीन के ऊपर रहना, मतलब ज़मीन पे रहना सीखो। फिर दूसरा जो है वो कर सकते हो कि आपका जो लव्ड वन हो या जो भी आपके दिल के बहुत करीब व्यक्ति हो उससे कुछ छुपाओ मत, जितना हो सके इतना उसके साथ में खुल के बात करने की कोशिश करो या खुल के बात करो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। राहु आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा उस जगह पे। अब हम बात करते हैं 9th हाउस। और जब 9th हाउस के अंदर जब राहु आके विराजमान होता है और उस समय राहु की अगर महादशा चलती रहती है, सबसे पहले अगर कुछ होता है तो पापा के साथ में ईगो क्लैश। आपके घर के अंदर आपके ही पिता के साथ में ईगो क्लैश करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको बड़ा करा है आप उसी के साथ में ईगो स्टिक बन जाते हैं, ठीक है। ना उनसे कोई बात करना और ना उनसे कुछ समझना, न सीखना। आपको ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब इसके गुड इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, तो जब राहु का गुड इम्पैक्ट होता है, फॉरेन ट्रेवल देता है आपको। जब 9th हाउस के अंदर राहु विराजमान होता है,
आपकी ज्योतिषी वाक सिद्धि आपको प्रदान करता है राहु जब भी 9वें घर के अंदर विराजमान होता है। फिर उसके बाद में इसकी दृष्टि सीधी सीधी 7वीं दृष्टि जो पड़ती है वो आपके पराक्रम के ऊपर है, मतलब कम मेहनत के अंदर आपको बहुत अच्छा फायदा देके जाता है राहु। अब 9th हाउस के अंदर विराजमान है, पापा से नहीं बन रही है, फॉरेन ट्रेवल भी नहीं हो रहे हैं, जॉब वगैरह भी नहीं लग रही है, तो इसके लिए कुछ रेमेडी, तो रेमेडी यही है कि सबसे पहले पापा की इज्जत करो, भोग दो, उनको रोज प्रणाम करो। टीचर्स गुरु जितने भी हो आपके, स्पिरिचुअल गुरु हो या क्लास के स्कूल के टीचर वगैरह हो या अपने वर्क प्लेस पे जिससे आपको सीखने को मिलता है, तो उसके सामने नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करो रोज डेली बेसिस पे। कभी भी उनके प्रति अपने मन के अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी। अब हम बात करते हैं राहु इन 10th हाउस, 10वें भाव के अंदर जब राहु विराजमान होता है तब राहु आपको करियर ओरिएंटेड बनाता है। ठीक है, आप बहुत बिग एम्बिशियस पर्सन बन जाते हैं, उस समय पे बॉस बनने की इच्छा रखते हैं, बनाएगा भी, बिल्कुल बनाएगा आपको। पर इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो वहाँ पे बॉस के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने, लड़ाई झगड़े करके कंट्रोवर्सी के अंदर उलझ के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। ठीक है, नाम आपको जरूर मिलेगा उससे, बाकी कंट्रोवर्सी के अंदर उलझ के कभी कोई बड़ा नहीं बनता है। अब इसके अंदर आप ऐसा सोचे कि आपकी केवल कंट्रोवर्सी ही चल रही है, एम्बिशियस मतलब हमने कुछ सोच के तो रखा है कि हमको यहाँ तक जाना है, एम्बिशियस तो आप हो, पर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज है, कर लो। जैसे कि काम के प्रति ईमानदारी रखो सबसे पहला, और दूसरा किसी की टांग खींच के कभी ऊपर जाने की कोशिश मत करना, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं लेना अपने को। अब हम बात करते हैं राहु जब 11वें भाव के अंदर विराजमान, एकादश भाव के अंदर जब राहु विराजमान होता है तो भाई आप मैनिफेस्टेशन की बहुत आसानी से आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, वो चल के आपके पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो दोस्तों का साथ आप बिल्कुल दोगे, पर आपके साथ में फेक फ्रेंड्स ज़्यादा रहेंगे, फेक फ्रेंडशिप्स ज़्यादा रहेगी। अब इसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है? रेमेडी यही है कि भैया दोस्तों की बिना एक्सपेक्टेशन की मदद करो, उनसे कभी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। ऐसा कभी मत सोचना कि वो आपके किए हुए के बदले कुछ आपको करेगा, शायद ही पॉसिबल हो, बहुत रेयर केस में पॉसिबल है। और दूसरा, अपने सर्कल को बहुत टाइट करके रखना भाई, कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के चक्कर में या इनके बने हुए दोस्तों के चक्कर में ना उलझना। अब जब राहु 12वें भाव के अंदर आके विराजमान होता है तब आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देगा, इतना स्पिरिचुअल कि आप खुद को आइसोलेट करके रखोगे। आइसोलेट इन द सेंस कि अगर आप भारी भीड़ के अंदर भी हो तो भी आप खुद में ही रहोगे, और ये बहुत अच्छी बात है। पर इस केस में कभी कभी क्या होता है कि ओवर थिंकिंग अपने अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और या फिर अगर आपने राहु के लिए कुछ अच्छा नहीं करा और अगर आपका पास्ट लाइफ या पास्ट में अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी होगी तो राहु यहाँ पे आपको ओवर थिंकर बना देगा। ओवर थिंकिंग के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर उलझ के रह जाओगे, या तो आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटेड हो जाओगे या फिर कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास में। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, तो यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी, 2 छोटी सी रेमेडी बताता हूँ, वो करो, योगा करो और डोनेट करो। अमावस्या के दिन कुछ भी खाना, मतलब स्पेशली खाना डोनेट करो गरीबों के अंदर, या किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति को घर के अंदर बुला के और बिठा के भोजन अवश्य करवाओ। अपने पितरों के लिए, अपने एंसेस्टर जो अपने शांत हो गए हैं उनके लिए थोड़े सजग हो, जैसे घर वाले बताते हैं वैसे उनके लिए घर का भोजन पाठ करें। अब ये था राहु जब 12 भावों के अंदर विराजमान होता है तो आपके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट देता है, इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। यदि आप राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर उलझे हुए, अगर आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है तो ये तो देवी का आशीर्वाद मान के रखो उसको। और अगर कुछ भी इसके अंदर, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ में सही नहीं हो रहा है या कुछ गलत है, राहु की महात्मा चल रही है या राहु जहाँ पे विराजमान है वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो जो रेमेडीज बताई गई है उनको फॉलो करो। और अगर नहीं तो कमेंट के अंदर लिखो राहु अनलॉक्ड और अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस भी, जैसा भी टाइम मिलता है वैसे भी आपकी पत्रिका को देख के और उसके बारे में एक वीडियो बना के बिल्कुल आपको यूट्यूब पर शेयर की जाएगी। धन्यवाद।